हुआ था। मेरे फादर ने मेरे को पढ़ाने में, मेरे को लिखाने में, मेरे को कुछ बनाने में इतनी सारी तकलीफों का सामना किया है। मैं आने वाले 5 साल के अंदर अपने माता पिता को वो सारी खुशियां देना चाहता हूं जो एक आम आदमी 50 साल की कमाई के अंदर भी वो अपने माता पिता को खुशियां ना दे सके, वो खुशियां मैं अपने माता पिता को देना चाहता हूं। क्या ये एक वजह नहीं हो सकती? कई सारे लोग ये वजह लिखते हैं कि मेरे फादर नहीं है और मैं अपनी बहन की शादी करना चाहता हूं। ये भी एक अच्छी वजह है। मैं अपनी माता जी का इलाज कराना चाहता हूं। कहने का मतलब है कोई एक ऐसी चीज जो आपको झिंझोड़ कर रख दे, कोई ऐसी चीज जिसको पाने के लिए पागल हो जाओ। ऐसे वाई लिखिए कि वेस्टीज में आप क्यों आना चाहते हैं। ये चिल्लर कमाने के लिए प्लीज वेस्टीज के कि मैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहता हूं। सर ये चिल्लर है, मैं आपको बता रहा हूं। ये तो आप किसी भी समय कर लो, कहीं से भी कर लो, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ आप वेस्टीज से कर सकते हो और बहुत तेजी से कर सकते हो। अगर वो पर्पस आपका डिफाइन है कि ये मेरे को अचीव करना है, मतलब करना है। क्योंकि आपको मैं कितना भी मोटिवेशन दे दूं, कितना भी सब कुछ कर दूं, लेकिन जब तक आपको पर्पस नहीं पता कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों कामयाब होना, तब तक आपको कोई कामयाब नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हमें कैसे, हम आपको क्या लगता है ये सारे पर्पस में मेरे को मेरे मेरे फादर ने विरासत में थोड़ी दिए थे। मैंने पहला ड्रीम लिखा था कि मैं अपने फादर को 40,000 का घर बनाने में मदद करूंगा। वो मैंने पूरा किया। मैं अपने फादर को गाड़ी दूंगा क्योंकि मेरे फादर का सपना था गाड़ी खरीदने का। मैंने वो पूरा किया। उसके लिए पागल था मैं। मेरे मम्मी पापा हार्ट पेशेंट थे। 5 बार हार्ट अटैक हुआ था, एक बार 2 बार मेरी माता जी को हुआ। मैंने लिखा कि मैं अपने माता पिता का इलाज अपने पैसे से कराऊंगा। क्योंकि एक टाइम पर जब डॉक्टर ने बोला कि ये आपको इसके लिए फोर्टिस हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लगभग 7 से 10 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा, तो उस समय मेरे फादर ने बोला नहीं, मेरा इलाज कराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने ये सोच लिया यार, पैसा ऐसा रीजन नहीं होना चाहिए, पैसा एक ऐसी वजह नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से एक परिवार के अंदर एक इंसान बीमार पड़ा है। क्या ये वजह नहीं हो सकती नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने की? सर ऐसी वजह जब तक नहीं होगी तब तक आपको अंदर से आग नहीं लगेगी। सर कहते हैं एक चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा देती है। सबसे पहले मैं आपके अंदर वो चिंगारी नहीं, पूरी आग बत्ती लगाना चाहता हूं कि बेटा उड़ा के रख दोगे पूरी दुनिया को। उसके बाद सारी समस्याएं बेकार हैं। सर इनविटेशन नहीं आता, प्रेजेंटेशन नहीं आता, फॉलोअप नहीं आती, ट्रेनिंग नहीं आता, सब आ जाएगा बेटा। अगर वो चिंगारी अंदर लग गई तो सब आ जाएगा। मेरे साथ में कुछ लोग काम कर रहे हैं। एक लड़का है 70,000 की जॉब कर रहा है। जॉब करने के साथ साथ वेस्टीज को एज ए पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहा है। 8,000 10,000 हर महीने का कमा रहा है। 3 महीने पहले ज्वाइन किया है। हर महीने का 10,000 का चेक है उस लड़के का। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ के पीछे पर्पस है कि यार मैं नौकरियों में सुबह शाम मैनेजर से कभी कभार गाली खा लेता हूं, हफ्ते में 2-4 बार मुझे गाली सुननी पड़ती है। सर मेरे को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। मेरा जिस दिन 70,000 का चेक क्रॉस करेगा, आई विल क्विट माई जॉब। क्या ये एक पर्पस नहीं है आपकी जिंदगी के पीछे? और हर इंसान की जिंदगी में एक अलग तजुर्बा होता है, एक अलग जर्नी होती है। सर अपने जर्नी में से कुछ ऐसे हिस्सों को पन्नों पे उतारिए। जब वो पन्नों पे उतरेंगे तब आपके दिमाग में उतरेंगे, दिल में उतरेंगे, फिर आपके अंदर एक आग लगेगी। ये कोई एग्जाम नहीं है। जब भी कोई सेमेस्टर खत्म होता है, अरे यार इस बार नंबर कम आ गया, मैं पहले दिन से मेहनत करूंगा, 2 दिन मेहनत करी, तीसरे दिन भूत उतर गया। नहीं सर, ये तो आपको आग तब तक लगानी होगी जब तक जो पर्पस आपने लिया है कि मेरे को ये अचीव करना है, तब तक आप उसे पूरा नहीं करते, तब तक ये आग आपको अपने अंदर लगानी होगी। वाई वेस्टीज? अरे किसी दोस्त के कहने पे मैं अपना जीवन थोड़ी झोंक दूंगा जब तक मुझे नहीं पता होगा यहां से। मैंने अपने दोस्त के कहने पर ज्वाइन किया था। मैंने अपने दोस्त के कहने पर ज्वाइन किया था। मैंने अपने दोस्त का 10,000 रुपए का चेक देख करके ज्वाइन किया था। और आज वो दोस्त मेरे साथ नहीं है। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हूं। क्यों? उसकी वजह से नहीं। अगर उसको देख के ज्वाइन किया होता तो उसके छोड़ने पे मैंने छोड़ दिया होता। मैंने ज्वाइन किया था अपनी तरक्की देख के। मैंने ज्वाइन किया था अपने पर्पस को देख के। मैं नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बना रहा अपने पर्पस को कि जब तक मैं ये हासिल नहीं कर दूंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। एक रीजन और सबसे बड़ा था, जब भी मैं प्लान दिखाने जाता था शुरुआत में लोगों ने बड़ा मजाक बनाया था यार। जिसकी कोई 2 कौड़ी के जो लोग होते हैं उन्होंने भी मजाक बनाया था। जो हमारे ना इधर कहीं नहीं लगते वो भी मजाक बना रहे थे। चलो हमसे कोई ऊपर है वो हमारा मजाक बनाए तो समझ में भी आता है। हमारा 85% तुम्हारा 65%, तुम हमारा मजाक बनाओगे भाई? ऐसे लोग मजाक बना रहे। तुम आज तक समोसा मेरे पैसे का खा रहे हो, तुम मेरा मजाक बनाओगे? ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मेरा मजाक बनाया। तो मैंने उन्हें कभी बोल करके जवाब नहीं दिया कि मैं तुम्हें ये करूंगा। मैंने अपना ठान लिया, डायरी पे लिख दिया कि बेटा जब तक तुझे मैंने साबित करके नहीं दिखा दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन ना करके तूने बहुत बड़ी गलती की, तो मेरा नाम मनीष कौशिक।
ऐसे रीजंस होने चाहिए आपके पास जो आपको मजबूर करें उठने के लिए। तो जब भी मैं कॉलेज में जाता था, उसकी शक्ल देखता तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था कि बेटा अब मैं तो उसकी शक्ल देख के मेरे को काम करने का मन करता था कि ये फिर हंसेगा मेरे ऊपर, मेरे को अपना चेक बढ़ाना है। और उसका मुंह कैसे बंद हुआ, जब नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए 3 साल के अंदर जब मैंने गाड़ी खरीदी तो मेरे को तो चलानी आती नहीं थी। मैंने उसे फोन किया कि भाई शुभम एक काम कर, गाड़ी लेके तू जरा कहाँ बैठा, कि मैं फ्लैट पर हूँ, एक काम कर तू हुंडई के शोरूम पर आ जा। क्यों, क्या हो गया? मैं कहा यार वो गाड़ी खरीदी है, घर तक छोड़कर गया नहीं, मुझे चलानी नहीं आती। अरे भाई क्या बात कर रहा है लड़के, तूने गाड़ी ले ली, ये वो फलाना ढिमका। आया वो शॉप के आगे और बोलता कि भाई अब मैं एक बात बोलूंगा कि चाहे कोई इंसान बीटेक करे या ना करे, लेकिन बीटेक के साथ नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करे। अब मैं हर इंसान को बोलूंगा। ये मेरी जीत थी सर, वो मेरा पर्पस पूरा हुआ, क्योंकि जब भी मैं उसकी शक्ल देखता था मेरे को यही लगता था कि मेरे को काम करना है। ऐसे पर्पस होने बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा रिश्तेदार परिवारों में हर इंसान एक दूसरे का मजाक बना देता है। एक बार मेरे फादर साहब को किसी ने कुछ बोल दिया था, आज वो बोलने लायक नहीं बचे। तो ऐसी चीजें आपके दिल पर लगनी चाहिए सर। जब तक दिल पर नहीं लगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो रीजंस लिखिए, वाई वेस्टीज, कि आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया है। जब आपके पास बड़ा पर्पस होगा तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, पैसा, ये सब आ जाएगा, सब आ जाएगा सर। पर्पस बड़ा रखिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरी मंजिल क्या है। अब आपको सोच के देखो, अगर आपकी मंजिल ये है कि मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आपको पता है कि बीच में मथुरा भी आएगा, कोटा भी आएगा, सूरत भी आएगा, वडोदरा भी आएगा। लेकिन अगर मैं मुंबई तक जाऊं, अब मैं सोच लूं कि नहीं पहले तो मेरे को मथुरा ही जाना है, तो बेटा 100 किलोमीटर के लिए राजधानी की टिकट लेने की जरूरत क्या है? वेस्टीज में आ ही गए हो तो ये मथुरा क्यों उतर रहे हो, सीधा वहां उतरो जो सबसे बड़ी जगह है, जहां तक पहुंचते पहुंचते आपको ये सब मिल जाए। कहने का मतलब क्या, पर्पस बड़ा रखिए, सब मिल जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाएगी, स्टेज फियर भी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपको लोगों से बात करने से डर लगता है, सर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो स्कूल कैप्टन, हाउस कैप्टन होने के बाद भी आज भी एक बार स्टेज पे गलती से चढ़ा दिया था, और मैं एक छोटी सी थॉट थी, स्टेज चेन टाइम सेव्स टाइम, नहीं बोल पाया था। और आज आप कितने भी लोगों के सामने बात करने पे करवा लो और वो हो जाएगी। क्यों? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि पर्पस बड़ा था, जब वो पर्पस पाने के लिए मेरे को कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ भी बदलना पड़ेगा, मैं उसके लिए तैयार हूं। तो इस बात का ध्यान रखो, जब पर्पस बड़ा रखोगे तो आपको ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी जो आमतौर पर ये छोटी छोटी दिक्कतें आपको आती है। राइट। उसके बाद आगे चलते हैं, दोबारा स्क्रीन शेयर करते हैं। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पीपल हु ज्वाइन वेस्टीज। कितने तरीके के लोग होते हैं जो वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं? पहले होते हैं कंज्यूमर, ये लोग होते हैं टाइम पास लोग। कैसे? ये सिर्फ सामान खरीदते हैं, सामान खरीद कर ही खुश रहते हैं, इनको किसी और चीज से कोई जरूरत नहीं है, प्लान कभी नहीं दिखाते, कभी नहीं दिखाते, इनको सिर्फ सामान खरीदना होता है। ये सामान की क्वालिटी से बड़े खुश होते हैं। पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप वेस्टीज करें, आप वेस्टीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले किसी इंसान को, अगर कोई इंसान है जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के ये बोल रहा है कि मैंने करूंगा ही नहीं, तो सबसे पहले आप उसे सिर्फ कंज्यूमर बनाइए। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कंज्यूमर बनाना है उसको। दूसरा, स्मॉल बिजनेस बिल्डर, ये लोग होते हैं बहुत कम समय के लिए आते हैं, थोड़े बहुत दिन के लिए आते हैं। ये एक ऐसे लोग होते हैं कि जब तक काम होगा तब तक करेंगे, जिस दिन रिजेक्शन मिलना शुरू उस दिन छोड़ देंगे। ये वो लोग होते हैं जो धारा के साथ तैरते हैं। धारा के साथ तैरने वाला मतलब समझते हैं? गो विद द फ्लो वाले लोग होते हैं। फ्लो होगा तो काम करेंगे, फ्लो खत्म तो ये निकल लेते हैं। तीसरे लोग होते हैं बिग बिजनेस बिल्डर। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं कि बेटा इनको कितना भी ठोकर मार लो, कितना भी मना कर लो, कितना भी रिजेक्शन दे दो, ये हार नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एम्पायर बनाने के लिए आए। आप देख लीजिए, आप कुशाल सर को देख लीजिए, मैंने आपको पहली स्लाइड दी थी जब मैंने कहा था यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। अब आप आज से 5 साल पहले जब उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था, 17 साल पहले, तब के उनके फोटोज को देखना और आज के उनके फोटोज के देखना, जमीन और आसमान का नहीं, आसमान और पाताल का डिफरेंस है। क्योंकि वो इंसान ना तो कंज्यूमर थे, ना वो स्मॉल बिजनेस बिल्डर थे, वो आए थे बिग बिजनेस बिल्डर, अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए। और आज जिस एम्पायर पे वो इंसान खड़े हैं, वो शायद अनटचेबल है, कि किसी और इंसान के लिए उसको टच करना लगभग ना के बराबर है। राइट। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये 3 तरीके के लोग आते हैं। आपको सर मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी 1000 लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आपको थर्ड वाली कैटेगरी में बिग बिजनेस बिल्डर बनना है।
छोटी चीजों के लिए नहीं। अब बिग बिजनेस बिल्डर बनने के लिए आपको धारा के विपरीत तैरना पड़ेगा। धारा के विपरीत मतलब कि बेटा तुम जितने लोग मना करोगे मैं उतने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाऊंगा। तुम 4 लोग मुझे मना करोगे मैं 40 को प्लान दिखाऊंगा। तुम 40 मना करोगे मैं 400 को प्लान दिखाऊंगा। लेकिन जब तक मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता रहूंगा। जो मेरे को पाना है जब तक मैं उसे पा नहीं लूंगा तब तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता रहूंगा। ये सोच करके आपको काम करना है। तो कंज्यूमर अगर आप बन गए हैं, वेरी नाइस, आप कंज्यूमर हैं, वेरी नाइस। आप अपने आप को जल्दी से बिग बिजनेस बिल्डर वाली कैटेगरी में लेकर के आए, राइट। ये एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। उसमें क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आमतौर पर मैंने कई मीटिंग्स में उदाहरण दिया है, लेकिन आज आप वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग को एक छोटी सी भाषा में, इनकी विवेक बिंद्रा जी जो हमारे स्पीकर हैं, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनकी भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ये देखिए आप। मुनीष सर, साउंड नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही वीडियो की। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है सर। बिल्कुल नहीं आ रही है सर, आपको शायद म्यूट करना पड़े या स्पीकर पे लगाना पड़ेगा। ईयरफोन पे मत लगाओ, ईयरफोन निकाल दो। ओके 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 सर, वो लाउड स्पीकर अगर रहेगा तो वो हो जाएगा। एक सेकंड। ईयरफोन के साथ मिल जाएगा। पहले से प्ले करो। हाँ करो प्ले। अभी भी आ रही है सर आवाज? अभी भी नहीं आ रही। आपने ईयरफोन निकाल दिया, ब्लूटूथ ऑफ कर दिया? सर निकाल दिया। ब्लूटूथ ऑफ कर दो। अब तो आनी चाहिए। आपके में आ रही है हाँ सर, मेरे में तो आ रही है बस। तो प्ले तो होनी चाहिए। तो सर कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सो कोई बात नहीं, अभी आवाज आपको नहीं पहुंच पाई, मैं इसे समझा देता हूं क्योंकि ये कई मीटिंग्स में मैंने एग्जांपल दिया है। देखिए सर, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि एक तरफ आप लेकर के चलिए गेहूं की फसल। गेहूं की फसल क्या होती है? एक इंसान बीज लेकर के आता है, खेत में डालता है, उसको बोता है और 4 महीने बाद फसल आ जाती है, उसको काट लेता है। दूसरी तरफ होती है आम की खेती। वो इंसान बीज बोता है और ये इंतजार करता है कि एक दिन फल आएगा। बीज बोता है, उसमें खाद डालता है, पानी डालता है, उसकी सुरक्षा करता है, जानवरों से उसे बचाता है। साल भर बाद भी फल नहीं आता, 2 साल बाद भी फल नहीं आता है। पहला फल आने में उसे 4 साल लगते हैं। 4 साल। एक पौधा पेड़ का रूप लेने में 4 साल लगा देता है और 4 साल बाद उसी पेड़ का फल आप भी खाते हैं और आपकी 7 पुश्तें बैठकर उसी पेड़ का फल खा सकती हैं। दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। जॉब क्या होती है? आप आज ज्वाइन कर लोगे, महीने भर बाद सैलरी मिल जाएगी। आप ज्वाइन कर लो, महीने भर काम कर लो, सैलरी मिल जाएगी। दूसरे महीने फिर काम करोगे, सैलरी मिल जाएगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज है जिसमें जॉब में क्या होगा, आप 6 महीने बाद जॉब छोड़ दो, आपको पैसा आना बंद। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि आज अगर कुशाल सर 6 महीने की छुट्टी पे चले जाएं, आई कैन बेट कि उनके चेक पर 10 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ेगा। 10 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझते हैं आप? जियो ने क्या किया, 5 साल तक एक प्लान को तैयार किया कि भैया ये हमने अचीव करना है। उसके बाद उस चीज को, ऑप्टिकल फाइबर को यहां लेकर के आए और उसके बाद जियो नेटवर्क को 1 साल तक फ्री में बांटा। 1 साल तक फ्री में बांटा, कंज्यूमर्स बढ़ाए। उन्होंने सोचा कि एक आदमी से 500 रुपए बनाने से अच्छा है एक आदमी से मैं 20 रुपए बनाऊंगा। भारत की आबादी 135 करोड़ है और आज की डेट में आप सोच के देखो, जियो का कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है जो हर मोबाइल के अंदर है। भले एक इंसान 2 सिम यूज कर रहा होगा, उसमें 1 सिम जियो की जरूर होगी सर, ये तय हो गया है। उसने क्या किया,
एक आदमी से कम लिया, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग में काम किया। नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है? शराब होती है, आप शराब जानते हैं? शराब एक इंसान पीता है, शुरुआत के 1-2 महीने उसको कुछ भी, अरे मजा आ रहा है, सर घूम रहा है, अरे गजब, मस्त, लोग मजे लेते हैं, झूमते हैं उसमें। लेकिन 6 साल बाद अगर देखोगे तो उसके जो लंग्स हैं वो सड़ गए हैं, लीवर खराब हो गया, ये हालत होती है। मतलब कहने का मतलब है, शुरुआत के 3 महीने शायद आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले 3 साल के अंदर आपको बहुत बड़ा रिजल्ट दिखेगा। 90 दिन के काम से आप आने वाले 9 साल डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो जब भी नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनिए, मानकर चलें कि सबसे ज्यादा दिक्कत अगर कहीं आने वाली है तो शुरुआत के 3 महीने के अंदर आने वाली है। शुरुआत के 3 महीने सबसे ज्यादा रिजेक्शन अगर आपको मिलेंगे तो शुरुआत के 3 महीने के अंदर मिलेंगे। क्या? क्योंकि आपको प्लान दिखाना भी नहीं आता, आपको सीखना पड़ेगा, आपको फॉलोअप करना नहीं आता। फॉलोअप क्या होता है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मैं उसे रिजेक्शंस नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं ऑब्जेक्शन। कोई इंसान अगर मेरे को बोल रहा है कि मैं वेस्टीज ज्वाइन अभी नहीं करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी में कभी ज्वाइन नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसी चीज है जो उसे अभी समझ में नहीं आई है। ही इज नॉट रिजेक्टिंग मी, ही इज ऑब्जेक्टिंग मी। वो मुझे ऑब्जेक्शन दे रहा है और वो ऑब्जेक्शन मेरे को उसका क्लियर करना है और वो मेरे को ज्वाइन कर लेगा। एक छोटी सी स्टोरी मैंने लास्ट मीटिंग में मैंने आपको बताई थी, जिन लोगों ने अटेंड की होगी उनको पता होगा। अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरा बचपन का फ्रेंड है और 10 मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वो मेरे साथ पढ़ा है और उसने अभी एक बाइक की एजेंसी ले रखी है। वो इंसान को मैं पिछले 1.5 साल से बोल रहा हूँ ज्वाइन कर ले। जब भी उसके पास मेरा जाना होता है सर्विसिंग को लेकर के, हर बार बोलता हूँ भाई क्या करता रहता है, कर लेना स्टार्ट, क्या दिक्कत है। वो नहीं करता था। इस बार क्या हुआ, मैं नैनो एनर्जाइजर प्रोडक्ट लेकर के गया। प्रोडक्ट की ताकत बता रहा हूँ सर मैं आपको, नैनो एनर्जाइजर प्रोडक्ट लेकर के गया। उसने बोलता है ये क्या लेकर के आया? मैंने कहा एक काम कर, जो मेरा इंजन ऑयल डालेगा उसमें एडिटिव डाल दियो, इसको डाल दियो बस। ये है क्या चीज? मैंने बोला अगर मैं तुझे बता दूंगा तो तू फटाक से खरीद लेगा। मुझे नहीं पता था कि वो खरीदेगा नहीं, लेकिन मेरा स्टेटमेंट देखो आप, अगर मैं तुझे बता दूंगा तो इसे फटाक से खरीद लेगा। ऐसा क्या है? मैं कहा बेटा ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको एक इंसान अगर अपनी गाड़ी में डाल ले तो 40,000 किलोमीटर तक खरीदने की जरूरत नहीं है। इससे गाड़ी के इंजन की लाइफ, उसका पिकअप, उसका एवरेज सब बढ़ जाता है। बोलता है ऐसा क्या है इसमें? मैं कहा बेटा एक कि यार तू मजे ले रहा, तेरा वेस्टीज का प्रोडक्ट है इसलिए बोल रहा है। मैं कहा 1 लाख रुपए टेबल पे रख के शर्त लगा के बोल रहा हूँ, और सुन, अगर मुनीश कौशिक इस बात को बोल रहा है तो समझ जा इस प्रोडक्ट की वैल्यू की। ऑन द स्पॉट उसी टेबल पे बैठ के 104 पीवी की शॉपिंग कराई मैंने उससे। मैंने अगर उसको बोला 1 लाख रुपए की शर्त लगा सकता हूँ टेबल पे रखी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो निकलवा लेता मेरे से 1 लाख रुपए, लेकिन ये मेरा कॉन्फिडेंस था। हम प्रोडक्ट देते हैं तो ऐसे बोलते हैं भैया एक काम करो ना, लो स्पाइरुलिना ले लो, प्लीज ले लो ना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सर वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ सेल, भीख नहीं मांगनी है। नेटवर्क मार्केटर हो, बिजनेसमैन हो, आने वाले समय के करोड़पति हो आप, भीख मत मांगिए, गरज मत दिखाइए आपको आप अपनी, राइट? सही तरीके से सामान को निकालिए, प्रमोट करिए। आप प्रमोटर हैं, बिजनेसमैन हैं, आप फील करिए आप बिजनेसमैन, राइट? चीज का ध्यान रखें सर। और मैं आपको बस यही बता रहा था, तो प्रोडक्ट की जो विवेक बिंद्रा वाली स्टोरी बता रहा था कि शुरुआत के 3 महीने आपको रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन 3 महीने के बाद जब आप उसको हैंडल कर लेंगे, आप जितने भी लोग हैं, अभी लगभग 1000 लोग इस मीटिंग में हैं, और मैं आप 1000 लोगों से कहना चाहता हूं सर, आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है शुरुआत की 3 महीने। शुरुआत के 3 महीने सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। और उसके लिए आज मैं आपको प्रिपेयर करके जाऊंगा। कितना भी लोग रिजेक्ट कर ले, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा पर्पस स्ट्रॉन्ग था। वापस से मैं आपको लेकर चल रहा हूं वाई पर। वाई का होना बहुत, अब महात्मा गांधी थे, ऐसा थोड़ी था उनको पहले दिन से बच्चा पैदा हुआ और उनकी माँ ने बोला कि लो ये देश को आजाद करने वाला पैदा हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं था। उनको शुरुआत से कीड़ा नहीं था कि मैं देश को आजाद कराऊंगा। एक बार साउथ अफ्रीका के अंदर बैरिस्टर थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, साउथ अफ्रीका में उनकी पढ़ाई चल रही थी, बहुत अच्छे घर से थे। एक बार ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे और वो फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेवल कर रहे थे। एक अंग्रेज आया, उन्होंने उसे बाहर निकाल के फेंक दिया। यू ब्लडी इंडियंस, यू आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास। उन्होंने बोला बेटा जिस तरीके से तूने मुझे इस फर्स्ट क्लास एसी से निकाल कर फेंका है, मैं तुझे और तेरे सारे अंग्रेज को अपने देश से बाहर निकाल करके फेंक दूंगा। वो पर्पस उनको मिला जिंदगी के अंदर, और उसी के कारण उन्होंने, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही उनको कामयाबी मिल गई। सोचो कितने साल लगे देश को आजाद कराने में। छोटी छोटी मीटिंग्स करी, देश के अलग अलग कोने में से जाके छोटी छोटी बोर्ड मीटिंग करी, इक्का दुक्का लोगों को उठाया। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी डिजिटल मीटिंग करी, जैसे हम लोग कर रहे हैं, अलग अलग लीडर्स को अलग अलग देश से उठा रहे हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी कन्वेंशन की, जो हमने हाल ही में करी है, दांडी मार्च निकाला, सिल्वर एंड अबव ट्रिप और ये गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव ट्रिप, दांडी मार्च निकली, ये मार्च निकली, वो मार्च निकली, बाद में जाके उसमें संसद भवन में बम पड़वा दिया। कहने का मतलब
मतलब क्या है, धीरे धीरे वो आगे बढ़े। एक दिन में देश आजाद नहीं हुआ सर, लेकिन एक दिन जरूर हुआ। एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है। लेकिन उसकी बदलती है जो बदलने के लिए ठानता है। अगर आप ठान कर बैठे कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपनी जिंदगी बदलनी है, जैसा पैसा इस इंसान को आ रहा है वैसा पैसा मेरे को भी चाहिए, तो जब तक ना आ जाए तब तक छोड़ने का नहीं। आप जानते हैं, अगर कोई मेरे से आज बोले कि सर आप बहुत अच्छा फॉलोअप लेते हैं, तो सर पता है सबसे अच्छा फॉलोअप कोई क्यों क्यों ले सकता है? अगर आज कुशाल सर बहुत अच्छा बोलते हैं या बहुत अच्छा फॉलोअप लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? क्योंकि भैया हमने जगह जगह का पानी पिया, हमने इतने रिजेक्शन झेले कि आपको बता भी नहीं सकते। कितनी बार ऐसा हुआ कि जिस दोस्त के घर फॉलोअप करने गए उसके फादर साहब आके बोलते हैं बेटा वो घर पे नहीं है, जबकि हमें मालूम है घर के अंदर ही बैठा है। इंसल्ट की ये तो इंतहा हो गई। ऐसे रिजेक्शन। ये कोई भाई साहब बोल रहे हैं मेरे को फैन ऑन कर लो। बेटा कोई दिक्कत नहीं, मेरे को फैन की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 48 डिग्री टेम्परेचर में काम किया हमने, तब जाकर के यहाँ बोल रहे हैं, तो ये आदत पड़ गई है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। आप फैन में रहिए। माता पिता अपना वो करते हैं, माता पिता अपने बच्चों के लिए जबरदस्त चीजें देते हैं और खुद तपते हैं, तो वही हमारा काम है, हम खूब तप रहे हैं ताकि आपको ये दिक्कत झेलने की जरूरत ना पड़े, राइट। सो क्या बता रहा था मैं आपको? रिजेक्शन वाली बात बता रहा था। तो आपको रिजेक्शन मिलेंगे, लोग आपका मजाक बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लगे रहिए, आप अपने आप को डेवलप करते रहिए, अपनी अपलाइंस के रेगुलर कम्युनिकेशन में रहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी आपके अपलाइन की कौन सी बात आपके बिजनेस को ग्रो कर देगी ये आपको भी नहीं पता, तो रेगुलर कम्युनिकेशन में रहिए। रिजेक्शन के ऊपर एक बात मैं आप लोगों को सबको बोलना चाहता हूं कि हमने क्या किया, जब हमने इतने सारे रिजेक्शन झेले उससे हम परफेक्ट हो गए, क्योंकि हमें पता चल गया कौन सा रिजेक्शन है। अभी 5 साल में रिजेक्शन झेलते झेलते ये हो गया कि हर रिजेक्शन का जवाब मालूम है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, आपने स्टोरी सुनी होगी, स्टोरी से एक शायरी में कन्वर्ट किया गया है, वो उसको सुनिए आप, थोड़ा सा अगर समझ में आए तो बताना, थम्स अप भी कर सकते हो, तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आया। एक होता है कि एक पत्थर चोट खाकर कंकड़ कंकड़ हो गया, एक पत्थर चोट खाकर कंकड़ कंकड़ हो गया, और एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। एक पत्थर है जिसे तोड़ते हैं वो कंकड़ हो जाता है, रोडों में लोगों के पैरों में पड़ता है, और एक पत्थर ऐसा होता है जो चोट को बार बार सहता रहता है और वो मूर्ति का रूप ले लेता है, 100 सालों तक उस मूर्ति को पूजा जाता है। वैसे ही दोस्त ऐसा है कि आप एक ऐसे जिंदगी के सफर में कि हर कोई इंसान आपको ठोकर मारेगा, सहते रहिए, काम करते रहिए, एक दिन आपका दिन आएगा और लोग आपकी पूजा करना शुरू कर देंगे, लोग आपको पैसा दे करके सुनने के लिए आएंगे, एक दिन पक्का ऐसा आएगा। तो टेंशन लेने की लोड नहीं है सर, दिन आपका भी आएगा, राइट। सो आगे की बात करते हैं, दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूं दोस्त। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग इंसान को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? देखो यार, ये तो वो वाली बात होगी कि इस समय मेरे को ये समझाने की जरूरत है नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अब तो आप ये समझ लो कि आज की डेट में अगर नेटवर्क मार्केटिंग को कोई अपनी चाहत में ज्वाइन नहीं करेगा तो आने वाले कुछ सालों में वो इंसान मजबूरी में ज्वाइन करेगा, उसको करना ही पड़ जाएगा। जैसे कि आप ये समझ लीजिए, हम सबको मालूम है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का दौर आने वाला है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ये बात एलन मस्क को पहले ही पता चल गई और उन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो वो विजनरी है। तो जो लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बन गए वो विजनरी लोग हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल हर घर में होगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले साल में हर घर में होगी, मैं आपको सच बता रहा हूं। फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी है, पैसिव इनकम का सोर्स है, आप सब जानते हैं। व्हाट इज पैसिव इनकम? पैसिव इनकम क्या होती है, आप ये सोच के देख लिए। आपको एक एग्जांपल देता हूं, जिस इंसान ने इस मीटिंग को शुरू किया 17 साल पहले, एक इंसान ने शुरू किया था, कभी सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ 5 साल की मेहनत करने के बाद 50 साल की टेंशन खत्म हो जाएगी। सिर्फ 5 साल मेहनत करने से 50 साल की टेंशन खत्म हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन आज सोचो, पिछले 5 साल की मेहनत से आज वो किस मुकाम पर है कि आने वाले 50 साल कुछ करने की जरूरत नहीं है, और आज उन्होंने एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना बना लिया है हमेशा की, राइट। लिव अ ड्रीम लाइफस्टाइल। ड्रीम लाइफस्टाइल क्या होती है, हर इंसान क्या होता है, मैं आपको बताऊं। जब मैं पहली बार कॉलेज में गया था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स से मैंने पूछा कि भाई एक बात बताओ, क्योंकि मैं अलग शहर से गया था, वो दिल्ली एनसीआर था, एक बड़ा शहर था। तो मैंने अपने
कलीग्स जो क्लास में जो स्टूडेंट मतलब थे, दोस्त नहीं बन पाए थे, पहला 1 2 या 2 ही दिन हुए थे उस कॉलेज में गए हुए, तो मैंने उन दोस्तों से पूछा, दोस्त तो बाद में बने, उन लड़कों से पूछा कि भाई यहाँ कपड़े कहाँ ठीक मिल जाते हैं। उन्होंने बोला भाई देखो ऐसा है, अगर आपको नॉर्मल कपड़े खरीदने हैं तो आप पालिका बाजार जा सकते हो, वहां से कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको ब्रांडेड पहनने हैं तो आपको मॉल जाना पड़ेगा। तो वो बात उन्होंने कही तो सही थी, लेकिन वो मेरे दिल पे लग गई कि इसने पालिका वाली बात कैसे बोली मेरे से, क्या इसको लगता नहीं है कि मेरी औकात इतनी है कि मैं अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ। तो वो मैं एकदम दिल पर ले गया, मुझे नहीं मालूम उसने किस सेंस में गई, लेकिन वो मेरे को लग गई कि बेटा अगर मैं यहाँ पर आया हूं तो मैं अपनी औकात बदल करके दिखाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर आया हूं तो मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि मैं इन लोगों से अपनी लाइफस्टाइल बेटर करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, मैंने उसी दिन से ट्यूशंस पढ़ाने शुरू कर दिए थे। मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग नहीं थी, लेकिन मेरे को उस दिन एक बात लग गई थी कि मेरे को इनसे बेहतर करना है, कि जिस चीज की कमी है, अगर मेरे फादर पैसे जो देते हैं उससे मैं नहीं खरीद सकता तो मैं खुद के कमाए हुए पैसों से खरीदूंगा, लेकिन मैं इन लोगों से अच्छा लाइफस्टाइल करूंगा। तो ये एक चीजें होती है कि भाई उसके पास आईफोन हो तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास मैकबुक है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, अगर वो लिवाइस पहनता है तो मैं भी लिवाइस पहनूं, वो राडो पहनता है तो मैं भी राडो पहनूं। तो ये एक ड्रीम हो जाती है, एक लाइफस्टाइल हो जाती है एक इंसान की, जो उसका ड्रीम होता है कि आने वाले समय में मैं ऐसी लाइफस्टाइल को जीऊं। और ये सब नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है। नौकरी के अंदर एक इंसान नहीं सोच पाता इतना। हेल्पिंग पीपल टू ग्रो इन ऑल एस्पेक्ट, सोच के देखो यार आप, आज की डेट में मैं देख रहा हूं कि कुशाल सर इतनी मीटिंग्स लेते हैं, आमतौर पर रेगुलर बेसिस पे उनकी मीटिंग होती है, वो कर क्या रहे हैं, वो लोगों को डेवलप कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग तो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक इंसान आगे ही तब बढ़ सकता है जब वो दूसरों को डेवलप करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट ज्वाइनिंग पीपल, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डेवलपिंग पीपल, लोगों को डेवलप करने का काम है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। टाइम फ्रीडम है, इंक्रीज योर फ्रेंड सर्कल अक्रॉस द ग्लोब। अब आज सोच के देखो मेरे को कितना, हाउ ब्लेस्ड आई एम कि आज मेरे पास हर शहर में लोग हैं, भाई जैसे लोग हैं। मुझे आज भी याद है एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट था, मैं भी जस्ट इस मीटिंग के पहले कुशाल सर से शेयर कर रहा था कि सर आपने डाला था एक कमेंट किया था, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। अगर ये ऐसे लोग अगर हमारी जिंदगी में है तो लाइफ कितनी सुंदर हो सकती है कि हर शहर में आपको एक भाई कहने वाला एक इंसान है। सोच के देखो, नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसा तो दे ही रही है, लेकिन ये कहाँ देगी कि आप जिस शहर में जाओ आपको एक भाई कहने वाला इंसान है, जिस शहर में जाओ आपको एक मेंटोर कहने वाला इंसान है, आपकी इज्जत करने वाला इंसान है। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस फॉर मासेस। मासेस देखिए आप सर, ये एक ऐसा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें हर कोई इंसान स्टार्ट कर सकता है। ना आपकी कास्ट पूछी जाती, ना आपका रिलीजन पूछा जाता, ना आपसे ये पूछा जाता आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। और ये कामयाबी एक ऐसी कामयाबी मिलती है जो इन सब चीजों से परे है, कुछ भी नहीं पूछा जाता और आपको इक्विवेलेंट कामयाबी मिल सकती है। आज मोइन खान सर है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें सिर्फ फोन काटना और रिसीव करना आता है, बट स्टिल ही इज मेकिंग 7 लाख रुपीज फॉर अ मंथ। मासेस का बिजनेस है दोस्त। अपलिफ्ट सोशली एंड स्पिरिचुअली, एक दूसरे को हम अपलिफ्ट करते हैं। आफ्टर सर्टेन पीरियड फॉलो योर पैशन। एक टाइम पर आप, आज की डेट में जो चेक इनका कुशाल सर का है, सोच के देखो क्या नहीं कर सकते। ये क्या क्रिकेट नहीं खेल सकते, वॉलीबॉल नहीं खेल सकते, डिस्को नहीं जा सकते, डांस नहीं सीख सकते, सब कुछ कर सकते हैं सर। लेकिन एक नौकरी वाला इंसान जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए नौकरी करता है, सुबह जाता है शाम को जाता है, क्या वो क्रिकेट खेल सकता है? नहीं खेल सकता। एक संडे मिलता है उसको जो कपड़े धोने में जाता है, सिर्फ एक संडे मिलता है उसको जो उसका कपड़ा धोने में जाता है, राइट? सो नेटवर्क मार्केटिंग किसी इंसान को इसलिए ज्वाइन करना चाहिए कि ऐसी लाइफ उसे कहीं नहीं मिल सकती जो लाइफ एक नेटवर्क मार्केटिंग उस इंसान को देती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से आपको ये सब मिल जाएगी। सर, गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। जिम में जाके जो बॉडी बनती नहीं है, बनानी पड़ती है। वैसे ही जिंदगी बदलती नहीं है, बदलनी पड़ती है। ये सब आप अचीव कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 3 साल का गेम है सर, 3 साल इसे ढंग से कर लो, 30 साल आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। जब भी हम किसी कॉलेज में जाते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है हमारे कॉलेज से प्लेसमेंट कितने का लगेगा, हमारे कॉलेज से प्लेसमेंट कितने का लगेगा, 2 लाख का, 4 लाख का, 6 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का, राइट? तो आपको मैं बता देता हूं सर आपका फ्यूचर क्या है डायरेक्ट सेलिंग का। ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मेरे लिखे हुए नहीं है, ये न्यूज के हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच ₹15,930 करोड़ बाई 2021, 15,930 करोड़ 2021 तक पहुंच जाएगा। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कंपनी का टर्नओवर, जब हमारी सिर्फ वेस्टीज की बात करते हैं, बाकी डायरेक्ट सेलिंग को हटा देते हैं, वेस्टीज का टर्नओवर जब
1000 करोड़ था, मतलब मैं 1000 करोड़ की बात कर रहा हूं, तब एक इंसान का चेक 50 लाख रुपए महीने पर आता था। लेकिन जब कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ से 2000 करोड़ चला गया, तो उस इंसान का चेक 1 करोड़ रुपए महीने तक आ गया। जब कंपनी का टर्नओवर 2000 करोड़ से 2500 करोड़ आ गया, तब उस इंसान का चेक 1 करोड़ 20 लाख पहुंच गया। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो लगभग 1 करोड़ तक पहुंचे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 2021 तक 15,930 करोड़ अगर पहुंच रहा है, तो कितने लोगों का चेक बनेगा, कितने लोगों का चेक बढ़ेगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं सर, 2025 तक कम से कम 10 लोग ऐसे होंगे वेस्टीज के जरिए जो 1 करोड़ महीने का कमा रहे हैं। 1 करोड़ महीने का 10 से ज्यादा लोग होंगे, ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि टर्नओवर बढ़ेगा तो लोग भी बढ़ेंगे। आज जहां पर शायद हमारी टीम में 30 लोग ऐसे हैं जो लगभग 1 लाख रुपए महीने से कमा रहे हैं, ये 1 साल बाद ये अकाउंट डबल होना है, क्योंकि टर्नओवर बढ़ेगा, अचीवर्स बढ़ेंगे, और धीरे धीरे हर इंसान ग्रो करेगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो आज अगर आप इसका हिस्सा बने हैं तो ब्लेस्ड हैं आप कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। अगर जो गो विद द फ्लो वाले भी लोग अगर मौजूद है ना सर, आपकी भी चांदी है। गो विद द फ्लो वाले लोग भी हैं तो आपकी भी चांदी है। क्या पता ये फ्लो आपको कहां से कहां पहुंचा। तो बी इन नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? इंडिया इज स्लीपिंग जाइंट, एक्सपेक्टेड टर्नओवर 2025 तक 64,500 करोड़ तक पहुंचेगा। स्लीपिंग जाइंट इंडिया को क्यों कहा जा रहा है, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, ये अगली स्लाइड के जरिए। ये देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं ना, यूएसए का टर्नओवर आप देखिए, चाइना का टर्नओवर देखिए, कोरिया का टर्नओवर देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के जरिए, जबकि इनकी पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन से, चाइना को छोड़ के सबकी पॉपुलेशन कम है, राइट? लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, तो इसीलिए इसको स्लीपिंग जाइंट कहा जाता है कि अगर मलेशिया जैसे शहर की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, लेकिन टर्नओवर बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, तो इंडिया 135 करोड़ पे कहां से कहां पहुंचेगा, इंडिया के अचीवर्स कहां से कहां पहुंचेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं सर, यू आर वेरी मच ब्लेस्ड दैट यू हैव टेकन अ डिसीजन दैट आई हैव टू बिकेम अ नेटवर्क मार्केटर। आपने ये डिसीजन लिया है कि मेरे को नेटवर्क मार्केटर बनना है। ये भैया ब्लेस्ड हो कि आपके दिमाग में ये बात है। प्रोफाइल ऑफ वेस्टीज, अब नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करना है ये तो समझ में आ गया, वेस्टीज क्यों ज्वाइन करना है ये सर आप समझा दीजिए कि किसी इंसान को हम ऐसे कैसे समझाएं कि भैया तेरे को वेस्टीज ज्वाइन करना चाहिए। सर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आज की डेट में 10,000 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऑल ओवर इंडिया काम कर रही है, लेकिन 9,999 कंपनियां जो है वो वेस्टीज की तरह बनना चाहती हैं, इसलिए आपको वेस्टीज ज्वाइन करना चाहिए। क्या बोला मैंने? ऑल ओवर इंडिया 10,000 नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रही है इंडिया के अंदर, लेकिन 9,999 कंपनियां ऐसी हैं जो वेस्टीज की तरह बनना चाहती हैं। आज आप देखें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। डेट ऑफ फाउंडेशन 2004 में स्टार्ट हुई थी। सोचो 16 साल के अंदर एक कंपनी ने 80 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस और 6,000 से ज्यादा स्टोर खोल लिए। आप मुझे भारत के अंदर एक कंपनी भी दिखा दो जो इससे पहले बनी हो या बाद में बनी हो, जो 6,000 छोड़ो 3,000 स्टोर भी अगर कर दी हो, एक भी नहीं। एक कंपनी ऐसी बता दो जिसकी ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट करने के बारे में सोचा भी जा रहा हो, हमारे यहाँ होना भी शुरू हो गया। नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, जो 10,000 कंपनीज में आपको बता रहा हूं उसमें से 9,990 कंपनियां ऐसी हैं जो इंडिया तो छोड़ो, अपनी शहर की भी नंबर 1 नहीं है, स्टेट तो बहुत दूर की बात है, अपने शहर में भी नंबर 1 नहीं है। इसलिए आपको वेस्टीज ज्वाइन करना चाहिए। ग्लोबल रैंक 30th रैंक इन द वर्ल्ड। सोच के देखो, किसने सोचा था कि यार 16 साल पहले एक भारत का आदमी आएगा, भारत के अंदर कंपनी खोलेगा और वो इंडिया के अंदर नंबर 1 बनेगा, विदेशी कंपनियों को पछाड़ेगा और 30वीं रैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड लेकर के आएगा। इसलिए आपको वेस्टीज ज्वाइन करना चाहिए। मैन्युफैक्चर 350 प्लस प्रोडक्ट्स, 350 से ज्यादा कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, 4 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 5,000 से ज्यादा लीडर हैं जो 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमाते हैं। क्या बोला मैंने? 5,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमाते हैं। सोच के देखो आप, 5,000 प्लस लीडर्स। और आज ये मैं आपको बताता हूं सर, ये सुनते हुए जब हम कहीं और थे तब हमें ये सुनते समय अजीब लगता था, लेकिन आज उन 5,000 लोगों में हमारा नाम है, ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि चलो इन 5,000 लोगों में हमारा भी नाम है 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमाने वाली। लास्ट फाइनेंशियल टर्नओवर 2,500 करोड़। आप मुझे दिखा दो कोई भी भारतीय कंपनी जिसका 2,500 करोड़ का टर्नओवर हो, कोई भी नहीं सर। आप टर्नओवर वाइज ले लो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ले लो, आप लीडरशिप वाइज ले लो, आप किसी भी वाइज ले लो, वी आर दी बेस्ट, वी आर दी बेस्ट। लास्ट मोर देन 1,000 लीडर्स मेकिंग 50,000 प्लस हु आर फिजिकली हैंडीकैप्ड। ये देखो आप,
जो लोग अपाहिज हैं, ऐसा कहा जाता है, हमें बताया गया था, कभी मैंने सुना है कि आज के डेट में अपाहिज वो नहीं है जो चल नहीं सकता या जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता। आज की डेट में अपाहिज वो है जो बदलते जमाने के अनुसार खुद को बदल नहीं सकता। और सर वो बदलता जमाना है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। 10,000 प्लस कार अचीवर्स हैं हमारे साथ, 400 से ज्यादा लोग हैं जो लग्जरी गाड़ियां चलाते हैं, 2 इंटरनेशनल ट्रिप एवरी ईयर जाती है। दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज। इससे बड़ी प्रोफाइल किसी कंपनी की है ही नहीं। मुझे तो कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई बोल रहा है कि मेरे को वेस्टीज नहीं ज्वाइन करना, तो मेरे भाई आपको किसी और चीज की जरूरत है। आप जाइए, सत्संग सुनिए। आपका काम दुनिया में नहीं है, आप हिमालय में जाके तपस्या करिए। राइट? ये देखिए वाई वेस्टीज अवार्ड्स, देखिए वेस्टीज के 30th रैंक इन द वर्ल्ड, ग्रेट प्लेस टू वर्क। 2020 में अवार्ड, 2019 में अवार्ड, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, बेस्ट एम्प्लॉय ब्रांड्स इन 2019 अवार्ड। आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, ये अवार्ड्स बाकी कंपनियों ने सुने भी नहीं होंगे जो हमें मिले हैं। जो हमें मिले हैं वो किसी ने सुने भी नहीं, इसलिए आपको वेस्टीज ज्वाइन करना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए सर, पहला एग्जांपल, स्टार्ट डायरेक्ट सेलिंग एट द एज ऑफ 17 इन बैंगलोर, गिफ्टेड ड्यू बाई एट द एज ऑफ 18। 20 में स्कोडा रैपिड, सोच के देखो, 20 साल में स्कोडा रैपिड, 20 साल में लोग पापा से समोसे के पैसे मांगते हैं, स्कोडा रैपिड खरीद लाए खुद के पैसे से। स्काई डाइविंग एट द एज ऑफ 21, लोग 5 फुट की दीवार से नहीं कूद पाते, ये सोचो 2000 फीट से कूद गए और उसे कूदने का पैसा भी दे रहे हैं उल्टा। 22 की एज पे करोड़पति, 7 इंटरनेशनल ट्रिप, लोग 7 स्टेट नहीं घूम पाते इस उम्र में, 7 इंटरनेशनल ट्रिप लगाकर आए। मल्टी करोड़पति एट द एज ऑफ 24। नाउ मंथली इनकम लगभग 7.5 लाख, ये तो बहुत पुराना है, लेकिन आज की डेट में तो 12 लाख रुपए इनकम हो सकती है सर की इस मंथ। 12 लाख रुपीज फॉर अ मंथ एट द एज ऑफ 24। अरे हम किसको देख करके जॉब करते हैं? अरे शर्मा जी के बेटे को देखो 3.5 लाख का पैकेज, वर्मा जी के बेटे को देखो 5 लाख का पैकेज, अरे गुप्ता जी के बेटे को देखो 5.5 लाख का पैकेज। बेटा तेरा पैकेज कम से कम 7 लाख का चाहिए मेरे को साल का। हम उनको देख करके 17 साल की पढ़ाई कर सकते हैं, क्या हम इनको देखकर 3 साल की नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते? हम उनको देख करके लाखों रुपए अपनी पढ़ाई के ऊपर लगा सकते हैं, क्या हम ऐसे एग्जाम्पल को देखकर 3,000 रुपए महीने की कंसिस्टेंसी नहीं ले सकते हैं? सर सही लोगों से इंस्पायर हुई। मिसेस दीपल पत्रवाला मैम क्या बोले, साबुन खरीदने गई थी किसी शॉप पर, देखा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों लग रही है इस साबुन वाली दुकान पे। जाके देखा कि भैया साबुन खरीदने के लिए पर्चा भी भरा जाता है। किसी ने वहां बिठा करके प्लान दिखा दिया और आज सोचो 50 लाख रुपए महीना। हाउसवाइफ, और लोग क्या सोचते हैं, हाउसवाइफ को क्या समझते हैं कि ये सिर्फ चौका बर्तन के लिए बनी हुई है, सिर्फ खाना बनाने के लिए बनी हुई है। राइट नाउ शी इज मेकिंग 50 लाख रुपीज फॉर अ मंथ। पेंट हाउस इन मुंबई, फार्म हाउस इन लोनावला, 2 मर्सिडीज, अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क, मंथली पे आउट, मंथली पेड 30 से 35 लाख रुपए, ये पुराना है। अगर अब भी हमारा खून नहीं खोल रहा कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, तो कब खोलेगा भाई? मिस्टर भौमिक belongs from Kolkata, lost his both hands in deadly accident. इसकी वजह से जॉब चली गई। सोचो हाथ नहीं बचे तो लोगों ने नौकरी छीन ली इनकी, लेकिन वेस्टीज के जरिए आज 60 से 70 हजार रुपए महीने का कमा रहे हैं। मैंने क्या कहा था, वेस्टीज इज नॉट अबाउट ज्वाइनिंग पीपल, वेस्टीज इज ऑल अबाउट डेवलपिंग पीपल। और लोगों का डेवलपमेंट बिना हाथ के भी किया जा सकता है। अगर आपके अंदर भावना है तो बिना हाथों के आप लोगों को डेवलप कर सकते हैं, बिना आंखों के आप लोगों को डेवलप कर सकते हैं। और अगर आप ये सब कर सकते हैं तो वेस्टीज के अंदर आप बहुत बड़ी कामयाबी पा सकते हैं। इनके बारे में तो क्या ही कहें सर, क्या ही कहें इनके बारे में। ही इज दी हाईएस्ट डायरेक्ट सेलिंग अर्नर ऑफ एशिया। 2008 में अपनी लाइफ के वर्स्ट फेज के अंदर वेस्टीज को ज्वाइन किया था। आज 12 सालों के अंदर अगर ये इंसान 1,68,00,000 रुपए अगर एक महीने का कमा सकते हैं, तो मैं तो बस इनको देख करके यही सोच रहा था कि ये 12 साल में कमा लिए, अपन 20 में भी कमा लिए तो भी
कोई दिक्कत नहीं, तो भी कोई दिक्कत। और भी कुछ लिखा हुआ है। पैशन देखिए सर, स्टेट लेवल क्रिकेटर थे दिल्ली में, नी इंजरी की वजह से रणजी ट्रॉफी से बाहर हो गए। हमने आपको क्या बताया था कि एक इंसान अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर लेता है तो एक टाइम के बाद वो अपना पैशन को भी परस्यू कर सकते हैं। आज की डेट में सर के पास भगवान की कृपा से इतना सब कुछ है कि आज सर ने खुद की क्रिकेट अकेडमी खोली है, खुद की क्रिकेट अकेडमी खोली है। सर एक एक पॉइंट, एक एक मोती की तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या कुछ आप वेस्टीज के जरिए हासिल कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपए महीने का पे आउट किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, किसी चाहे कोई कितनी भी छाती पीट ले कि हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 है, रिजल्ट दिखाता है कि कौन नंबर 1 है। अब उसके बाद आता है कि काम करना कैसे है। सबसे पहली चीज, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं सर, स्टार्ट टेकिंग कंसिस्टेंसी, स्टार्ट टेकिंग कंसिस्टेंसी। सबसे पहली चीज, आपको ऑफर मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, लकी ड्रॉ आपको मिलेगा और एक्स्ट्रा फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। टोटल मिला के 5 महीने के अगर आप टोटल करोगे लगभग 50% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और स्टेबिलिटी फॉर लॉन्ग रन। क्यों? क्योंकि जो मेरे पहले, जब मैंने ज्वाइन किया था 29th ऑफ मार्च को मैंने ज्वाइन किया था, 29th ऑफ मार्च, जो मेरे पहले, चलो 29th मार्च को आप हटा दो, अप्रैल से पहले 1 अप्रैल का मेरा जो टर्नओवर था दैट वाज अराउंड 30,000 पीवीज, 30 to 35,000 पीवीज मेरे थे। आज वो पीवीज मेरे कुछ घंटों में आ जाते हैं। ये क्यों आ पाते हैं? क्योंकि आज मैंने उस समय ये इनिशिएटिव लिया था कि मैं कंसिस्टेंसी लूंगा, और मेरे को देखकर मेरी टीम के लोगों ने ये कमिटमेंट लिया कि सर हम भी अब 3 साल तक तो मिनिमम कंसिस्टेंसी लेंगे ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो या ना हो। क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है, ये दावा भी किया कि सर 3 साल मेरे कहने से एक बार कंसिस्टेंसी लेकर के देखो, 3 साल बाद बैठ करके टेबल पर बैठ करके हिसाब करेंगे कि आपने लगाया कितना और कमाया कितना। और सर मैं आपसे वादा करता हूं इस बात का कि कमाने का पलड़ा लगाने के पलड़े से बहुत ज्यादा भारी हो। डुप्लीकेटिंग गुड कल्चर इन योर टीम, अगर आप ये टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो आपकी टीम के अंदर एक अच्छा कल्चर फ्लो होगा और आपका ग्रुप बहुत ही स्टेबल ग्रुप बनेगा। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका चेक रेगुलर ग्रो करे, तो आपकी टीम के अंदर कंसिस्टेंसी का काउंट अगर ग्रो करेगा तो ही आपका चेक ग्रो करेगा, वरना आपका चेक ग्रो नहीं करेगा। ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। जितने भी नए लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर, एक बात ठान लीजिए, एक बात का वादा अपने आप से करिए कि चाहे कुछ भी हो जाए सर, लेकिन 3 साल तक 3,000 का सामान 2 तारीख को खरीदेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब 2 तारीख ही मैंने क्यों बोला कि अगर आप 2 को ले लोगे तो बाकी के 30 दिन आपका दिमाग चलेगा कि अब मुझे 3,000 रुपए का चेक कैसे बनवाना है, मुझे 3,000 रुपए का चेक कैसे बनवाना है। और ये आदत आपके अंदर ऐसी आ जाएगी कि हर महीने आप फिर अपना चेक ग्रो करते चले जाओगे और इस पूरी फीलिंग में आपका पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, चेक का भी, हर चीज का भी। लास्ट में 7 स्टेप टू सक्सेस, आपकी कामयाबी का राज इन 7 पॉइंट्स में छुपा हुआ है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, इनवाइट, शो द प्लान, फॉलो अप और टीम वर्क। यह आपने हर मीटिंग में अपनी अपलाइन से बोलते हुए सुना होगा, हर अपलाइन से आपने बोलते हुए सुना होगा कि भैया प्रोडक्ट यूज करिए, शेयर द प्रोडक्ट करिए, शेयर करिए, यूज करिए, शेयर करिए, लिस्ट बनाइए, लोगों को इनवाइट करिए, राइट, प्लान दिखाइए, फॉलोअप करिए, टीम वर्क करिए, राइट। सुना है आप लोगों ने। अब बात आती है सर प्रोडक्ट कैसे यूज करें। मैं आपको बताता हूं सर, बहुत सारे लोग जो कामयाब नहीं हो पाते उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि लोग प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते। लोगों के प्रोडक्ट उनके कबर्ड में पड़े पड़े सड़ रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट यूज नहीं करने। दिस इज द लास्ट स्लाइड। अब मैं इसको स्क्रीन पर आके आपको समझा देता हूँ। ये पॉइंट्स हैं: यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, इनवाइट पीपल, शो द प्लान, फॉलो अप एंड टीम वर्क। सबसे पहला पॉइंट क्या था? यूज द प्रोडक्ट। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सर, अगर आप कामयाब होना चाहते हो, वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स पे भरोसा होना चाहिए। मैंने आपको अभी वो बताया, एक इंसिडेंट शेयर किया कि मैं अपने फ्रेंड के पास गया, मैंने नैनो एनर्जाइजर टेबल पे रखा और मैंने उसको बोला बेटा इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं 1 लाख रुपए की शर्त लगा सकता हूँ। दैट वाज द कॉन्फिडेंस ऑन माय प्रोडक्ट। ये मेरे को अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है। स्पाइरुलिना को ऐसे बेचो कि जैसे आप पता नहीं क्या बेच रहे हो। आप क्या बोलते हो सर एक ये मल्टीविटामिन है, प्लीज एक खा के देखो। ऐसे बेचोगे तो कौन लेने वाला है? अगर आपको इन प्रोडक्ट्स को सिर्फ स्पाइरुलिना को ऐसे बेचो बेटा, कोविड-19 के दौर में हम कोविड-19 के दौर में लोगों को समझ में आ गया इम्यूनिटी क्या है। अब लोगों को सब कुछ चाहिए। न्यूज चैनल वाले चीख चीख के चिल्ला रहे हैं स्पाइरुलिना खाओ, सीबकथ्रोन खाओ, नोनी खाओ। पहले समझ में नहीं आ रहा था, हम 15 साल से समझा रहे थे, तुम्हें समझ में नहीं आया, लेकिन अब तुम्हें समझ में आ गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये स्पाइरुलिना एक ऐसा मल्टीविटामिन है जो आपके शरीर के अंदर एक इतनी ताकत ला देगा, इतनी एनर्जी लेकर के आएगा जो उबासी आप अपने दोस्त को अपनी अपनी लैंग्वेज में समझाओ। जैसे कि दोस्त होता है उसको हम बोलते हैं क्या यार पूरे दिन ऐसे करता रहता, आलस आता रहता है क्योंकि तेरे अंदर मल्टीविटामिन की कमी है। भाई तू तेरे अंदर एनर्जी नहीं है, ये मल्टीविटामिन लेगा ना तेरा मुंह एक बार भी नहीं खुलेगा पूरे दिन में। जब रात को सोने जाएगा तभी मुंह खुलेगा तेरा, बस। मल्टीविटामिन हो गया। बर्तन साफ करने वाला, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक भैया है, वो बोले उनको वेस्टीज के बारे में हल्का फुल्का पता था। वो बोलते हैं यार वेस्टीज में मेरे को तो एक ही चीज बढ़िया लगी, वो शास्त्री है। शास्त्री समझते हैं आप? पूजा करते हैं, पुजारी है। शास्त्री मतलब शास्त्री एक पोस्ट होती है, भागवत वगैरह करते हैं। तो वो आए, बोलते हैं यार मैंने तुम्हारी एक प्रोडक्ट के बारे में सुना है, स्पाइरुलिना सुना है, उसको खाकर घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। ये मैंने नहीं बोला, ये उन्होंने बोला, क्योंकि किसी ने उन्हें समझाया होगा कि भाई ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको खाकर घोड़े जैसी ताकत आ जाती है, उससे तुम्हारे शरीर में आलस नहीं आता, तुम पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हो। ये उनके वर्ड्स थे, मेरे वर्ड्स नहीं थे, उनके वर्ड्स थे। तो अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, उस इंसान, उन्हें स्पाइरुलिना याद नहीं रहा, उसको वो गलत प्रोनाउंस कर रहे थे, लेकिन उन्हें वो याद रहा जो शब्द उन्होंने उससे कहे थे कि घोड़े जैसी ताकत आ जाती है, आपका शरीर ऊर्जावान महसूस करता है, आप हर समय एनर्जेटिक महसूस करते हो। ये उन्हें याद रहा। तो सर आप जब भी प्रोडक्ट को प्रमोट करें अच्छे तरीके से करें। तो मैंने उनको क्या बोला, भैया हमारे तो सारे प्रोडक्ट ऐसे ही हैं, मैं अगर आपको सुना है तो मैं आपको स्पाइरुलिना भी दे दूंगा और आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दूंगा, तो आपके लिए नहीं, वो मेरी तरफ से भाभी के लिए गिफ्ट होगा। अच्छा वो क्या होगा? मैंने बोला कि मैं आपको बर्तन धोने का एक ऐसा प्रोडक्ट दूंगा जिसमें आप बर्तन धुलोगे, बर्तन तो छोड़ो, जो बर्तन के झूठन से जो हमारा प्रोडक्ट है वो जब सिंक के ऊपर जाएगा तो आपकी सिंक इतनी जबरदस्त चमकेगी कि आपको बाल बनाने के लिए शीशा देखने की जरूरत नहीं है, आप बालों को सिंक के अंदर बना लोगे, इतनी चमक आपको उससे मिल जाएगी। अब ऐसा थोड़ी है कि वो बाल अपने सिंक में जाकर के बनाएंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो लोगों को समझ में आता है। भीख मत मांगे कि लो भैया इसको यूज करके देखो, अरे अच्छा है यूज करो, है अच्छा, गारंटी दे रहे हैं तुम्हें अच्छा होगा। आज तक एक भी प्रोडक्ट प्रेस्टीज का वापस नहीं आया, तभी तो कंपनी बोल रही है कि 30% तक भी ले लोगे, खराब निकला है तो हम वापस ले लेंगे। है किसी में इतना दम कि 30% यूज करने के बाद भी प्रोडक्ट वापस ले ले? नहीं, ये सिर्फ उसी के अंदर दम हो सकता है जिसको अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा हो। तो अगर आप यूज नहीं करेंगे कॉन्फिडेंटली, इसको शेयर नहीं कर पाएंगे आप, अगर आप इसे कॉन्फिडेंटली यूज कर पा रहे हैं, आपको इसके रिजल्ट्स मिलने लगे। मैं आपको किडनी हेल्थ को लेकर के बता रहा हूं, मेरे को स्टोन था, मैंने किडनी हेल्थ खाया, मेरा स्टोन पीस पीस होकर के निकल गया। किडनी हेल्थ गैनोडर्मा मैंने लिया। हेयर फॉल का मेरे को समस्या था, बहुत ज्यादा समस्या था, मैंने हेयर स्पा, हेयर नेल स्किन और सीबकथ्रोन रेगुलर यूज किया आंवला के साथ, मेरे को हेयर फॉल का भी समस्या समाप्त हो गया। अरे यूज करोगे तब तो पता चलेगा ना कि प्रोडक्ट की पावर क्या है, यूज ही नहीं करोगे तो प्रोडक्ट की पावर कहां से पता चलेगी? अभी कल मेरे एक एसोसिएट है, 1 लाख रुपीज पर मंथ कमाते हैं, 1 लाख रुपीज पर मंथ जॉब से। वो मैंने बोला कि और प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मैं कभी पूछता ही नहीं काम कैसा कर रहे हो, मैं तो ये पूछता हूँ प्रोडक्ट यूज कर रहे हो? हाँ सर यूज कर रहा हूँ। कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे लगे? सर मेरे पेरेंट्स का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। किस प्रोडक्ट को लेकर? सर मेरे फादर को थोड़ा पाइदिया समझते हैं आप, बैड स्मेल आती है मुंह से, बैड ऑर्डर का समस्या था, और जब से उन्होंने पिछले 15 दिन से गैनो पेस्ट यूज करना शुरू किया, उनका बैड ऑर्डर खत्म हो गया। मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। मैं कहा ये देखो, ये होती प्रोडक्ट की ताकत। अब वो लड़का एवरी मंथ कंसिस्टेंसी ले लेता, बिना करे कभी कभी 2-2 कंसिस्टेंसी ले लेता है। ये है प्रोडक्ट की ताकत। और जब आप अपने प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट हो तो शेयर तो इजीली हो जाएगा, फिर क्या है, राइट?
तीसरी चीज लिस्ट बनानी है सर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। काम करना चाहते हो, बहुत सारे लोगों को अगर मैं बोलूं सर लिस्ट बनाओ, क्या बोलते हैं, अरे सर फोन में कांटेक्ट है, ठीक है, लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है। एक चीज दिमाग में डाल लो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दिमाग मत लगाओ ज्यादा, लिस्ट बनानी है मतलब लिस्ट बनाओ, सिंपल। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो मेरे पास जितने पैसे थे सब चले गए थे, मेरी सारी सेविंग चली गई थी, मेरे पास 50 रुपए डायरी खरीदने के लिए नहीं थे। और उस समय जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, जो ड्राफ्ट हुई थी, तो मेरे को मेरा फ्रेंड बोलता है जा डायरी लेकर के आ। मैं कहा पैसे नहीं है मेरे पास, मैं डायरी वारी लेके लाऊंगा, 2 पेज पे लिख दे जो भी लिखना है। वो मेरे को दोनों ड्राफ्ट मेरे हाथ में देके बोलता भाई तू जा, तेरे से नहीं हो पाएगा। मैं कहा भाई तू तो बुरा मान गया 50 रुपए के लिए, चल लेके आ। लेकिन जब मैंने वो डायरी बनाई, तब मुझे पता चला कि डायरी की इंपॉर्टेंस क्या है, लिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि हमारे दिमाग, हम सोचते हैं हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर है, हमारे यहाँ सब सेव है। ऐसे जब डायरी में जब मैं नाम लिखने लगा, मुझे नाम ही याद नहीं आ रहे, 10 लोगों का नाम लिखा, फिर मैं फोन पे देख रहा हूँ, फेसबुक पे देख रहा हूँ, इस पे देख रहा हूँ, उस पे देख रहा हूँ, तब जाकर के वो लिस्ट में बना पाया। इसलिए आपको डायरी बनानी है, क्योंकि इमीडिएटली आपके दिमाग में लोगों का नाम नहीं आएगा। और आप यकीन मानिए, जो नाम आपके दिमाग में नहीं आ रहा, वही इंसान आपको ज्वाइन करेगा और वही इंसान आपका डायमंड डायरेक्टर बनेगा। इसलिए लिस्ट बनाइए। अब उसके बाद आता है सर इनवाइट कैसे करें। सर इनवाइट तो सर मैं बहुत जबरदस्त इनविटेशन करता हूं सर। भाई मार्केट में एक नई स्कीम आई है, 3,000 रुपए लाओ, 30 लाख रुपए महीने का कमाओ। नहीं, ये इनविटेशन है। भाई तुझे कुछ बताना है, सामान खरीदने का है, मेंबर बनाने का है, जोड़ने जुड़ाने का है कुछ, सर ये इनविटेशन नहीं है। और ये आमतौर पर ज्यादातर नए लोग गलती करते हैं। नए लोग ये गलती ज्यादातर करते हैं कि इनवाइट करने में गलती कर देते हैं। सर आपका इनविटेशन परफेक्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ज्यादा आपको नहीं बोलना है। आपको सिर्फ इतना बोलना है कि यार आई हैव स्टार्टेड समथिंग वेरी बिग, मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है जिसपे पार्ट टाइम बेसिस पे काम करके एक अच्छी इनकम मिल सकती है। अब आप उन्हें शुरुआत में BMW दिखा दोगे, अब जिसको अल्टो हजम नहीं हो रही, वो BMW कैसे हजम करेगा। जो ये सोचकर बैठा है कि अल्टो खरीदनी है, वो भी खरीद नहीं पाऊंगा, शादी में दहेज में लेके आऊंगा। अब उससे आप बोल रहे हो कि तू BMW खरीद ले, उसे हजम होगी? नहीं होगी। उसे सिंपली बताइए सर मैंने कुछ ऐसा स्टार्ट किया जिसमें पार्ट टाइम बेसिस पे काम करके एक अच्छी इनकम जनरेट की जा सकती है। अब उस अच्छी का कोई डेफिनेशन नहीं, अच्छी इनकम मतलब अच्छी इनकम, दैट्स इट। अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, लोगों की सैलरी आधी हो गई, ये तो सही टाइम है। जितना ज्यादा आप लोगों से इस समय स्टार्ट करवा सकते हो, बेस्ट है टाइम। लोग त्रस्त हैं, लोगों को समझाओ कि भैया मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा हूँ, मेरे को समझ में आ गया। आप अपने दोस्त से बोलो भाई जितेंद्र मुझे तो सब समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया भाई तेरे को? मेरे को समझ में आ गया भाई, नौकरी वोकरी में कुछ रहा नहीं है, आज कोरोना हो रहा है, कल को कोई कोरोना हो जाएगा, अब वो होगा तो फिर मेरी सैलरी आधी हो जाएगी। इससे बढ़िया एक काम करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं जिसके जरिए कल को सैलरी आधी हो जाए तो कम से कम हमारे जो ऑलरेडी रनिंग चीजें हैं, EMIs हैं, गाड़ी की EMI है, इसकी EMI है, उसकी EMI है, क्रेडिट कार्ड है, ये सारा जाता तो रहेगा, वरना नौकरी के चक्कर में पड़े रहे तो फिर लटक लेंगे। लोगों को वो बताओ जो मार्केट में चल रहा है। मार्केट में कोरोना चल रहा है, कोरोना से चल रही समस्याएं चल रही हैं, तो लोगों को बताओ यार। एक जन ने मैसेज किया सर प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। सर 100% खरीदेंगे। लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए कुछ भी खरीद लेते हैं बेटा, कुछ भी खरीद लेते हैं। आप सोचो, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपना वजन घटाने के लिए 20-20 हजार रुपए के प्रोडक्ट खरीदते हैं, 20-20 हजार के, और हमारा वेस्लिन स्लिम शेक खरीद के वो 3 महीने के अंदर अपना वजन घटा सकते हैं। सब खरीदेंगे, बेचने वाला होना चाहिए। लोग बेटा बेचने वाले लोग हवा बेच देते हैं। हम तो एक ऐसी चीज बेच रहे हैं जिससे लोगों को फायदा होने वाला है। बस एक चीज अपने अंदर ठान के रखिए कि अगर मैं जाऊंगा बेचने के लिए तो लोग खरीदेंगे। ये पहले से ही सोचकर जाओगे कि लोग नहीं खरीदेंगे तो हम जीवन में नहीं बेच पाएंगे। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड कैसा है बेचने को लेकर के? अरे यार मेरे को तो कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा, मैं तो किसी को सामान जाके बोलूंगा कि लोग मुझे भगा देंगे। अगर ये सोच के जाओगे तो भगाएंगे नहीं, मारेंगे पकड़ के। ये सोच करके जाओ जो मैं बोल रहा हूं वो बेस्ट है, जो मैं बेच रहा हूं वो बेस्ट है। राइट? इन्विटेशन आपको समझ में आ गया क्या बोलना है? कम बोलना है। अगर कोई बोले कि यार क्या करना पड़ेगा, तो उसको सिंपली बोलो कि एक वेबिनार है, उसका लिंक मैं तेरे को दे रहा हूं और उसे अटेंड कर लियो, तेरे को सब कुछ समझ में आए। अब यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर लोग बोलते हैं कि अरे यार थोड़ा हिंट तो दे, क्या है, मेरे पास इतना टाइम नहीं। तो उसको क्लियरली बोलो, जब टाइम हो तब बता दे।
अब यहाँ हम क्या, अरे यार निकाल ले घंटे का टाइम, अरे मंत्री थोड़ी है वो जो उसके पास टाइम नहीं होगा, खाली बैठा है वो, उसको जब तक 4 बार हड़काओगे नहीं ज्वाइन नहीं करेगा वो। उसको बोलो ठीक है भाई नहीं है टाइम, कोई दिक्कत नहीं, जब टाइम हो तब आ जाइए। अरे हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं यार, उसकी जिंदगी बदल सकती है, उसे नहीं समझ में आ रहा है, जब समझ में आएगा तब समझा देंगे, टेंशन मत लो आप किसी और को पकड़ो कि जो इंसान समझना चाहता है, जो इंसान अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, उसको पकड़ के हम प्लान दिखाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल पीछे मत पड़ जाइए किसी, राइट। दूसरा प्लान दिखाने वाला, प्लान दिखाने वाला क्या है सर, प्लान दिखाना तो बेस्ट है, सिंपल है। क्या स्लाइड्स आपको मालूम है आपके पास हैं, बस उस पर कमांड ले लीजिए कि किस तरीके से हमें स्लाइड्स को दिखाना है। क्या है सर, कॉन्फिडेंस का खेल है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अब मैंने नैनो एनर्जाइजर जो उसको मैं देकर के आया हूँ, 5 देकर के आया हूँ, 5 क्या देकर गया हूँ, नैनो एनर्जाइजर देख, मैंने थोड़ी ना यूज करके देखा ना, उसने गाड़ी में डाल के देख लिया और एक दिन में उसकी एवरेज बढ़ गई, नहीं होगा ऐसा, धीरे धीरे होगा। वो मेरा कॉन्फिडेंस बेच करके आया हूँ उसे, मैं अपना कॉन्फिडेंस बेच करके आया हूँ उसे, राइट। people ask what kind of business, अगर इनविटेशन के दौरान अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बिजनेस कैसा है, तो आप उसको बोलो कि भाई सब कुछ इधर ही पूछ लेगा, तो वहां क्या देखेगा, 3 घंटे की पिक्चर में 3 मिनट में दिखा दूं तो समझ आएगा, या तो तू दिमाग लगा ले या तू जान ले कि वो है क्या। दोस्त तू तेरा, आतंकवादी बनना नहीं बता रहा हूँ, वो नहीं है, वो समझा पाएंगे तो अच्छे से समझेगा, मैं समझाऊंगा तो शायद अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मैंने भी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। एक बार तू आ वेबिनार अटेंड कर, तुझे कुछ समझ में ना आए तो मैं तुझे समझाऊंगा। इनविटेशन के दौरान बहुत लंबी खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है, और जब इनविटेशन के बाद जब आप प्लान दिखा रहे हैं, तो प्लान में आप एक चीज को जान लीजिए, समझ लीजिए, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। स्पाइरलिना की जगह आप नूनी के फीचर्स बता दो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ दिखा रहे हो तो चल जाएगा। अब उसी के सामने बोलो क्या था, नूनी का क्या था, स्पाइरलिना का क्या था, तो नहीं चलेगा, राइट। तो बी कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा पारा हाई होना चाहिए, थर्मामीटर का वो पारा होना चाहिए जिसमें फट जाए थर्मामीटर, वैसा कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। कोई बोले यार ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया था, इसमें मजा नहीं आया मेरे को, अच्छा कैसे यूज किया था तुम, जो तुम्हें मजा नहीं आया, मेरे तो इसने यूज किया था, उसने यूज किया था, उसे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तुम्हें कैसे नहीं मिले, मुझे लगता है तुमने ठीक से टाइम टू टाइम खाया नहीं होगा। फिर वो क्या बोलेगा, हाँ यार मैंने रेगुलर नहीं खाया। ये हम क्या बोल देते हैं वहां, अच्छा तो चलो एक काम करो, इसकी जगह कोई और ले, क्यों, यही ले, इसी से फायदा पड़ेगा तेरे को, राइट। उसके बाद आता है फॉलोअप। फॉलोअप तो मैं सर आपको बता रहा हूं, ये भी कॉन्फिडेंस का गेम है, और फॉलोअप के अंदर एक चीज आप जान लीजिए सर, लोग डाउट देंगे क्योंकि लोगों का काम है और लोगों का अधिकार है डाउट देने का, लोगों का फर्ज है, लोग डाउट देंगे, हमें डाउट के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। कुछ ही तरीके के डाउट होते हैं, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, ये चेन बनाने का सिस्टम में मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, और ये मैंने बहुत कंपनियां देखी है, ये देखी है, वो देखी है, एक्स वाई जेड फलाना डिमका, ये भी ऐसी होगी, इंटरेस्ट नहीं है। अब आपको मालूम है कि मार्केट में आपको जाना है, आपको मालूम है कि मेरे को प्लान दिखाना है, और आपको ये भी मालूम है कि अगर मैं प्लान दिखाऊंगा तो ये 7 तरीके के डाउट मेरे सामने आए, तो इन 7 पर महारत हासिल करो, 7 अपलाइन पकड़ो, 7 को 7 तरीके के डाउट पूछो, वो 7 अलग अलग तरीके बताएंगे, पेपर पे नोट डाउन कर लो और सबको कंबाइन करके फॉलोअप बना लो, बेस्ट हो गया। अपने वर्जन में जो आपका जॉनर है उस जॉनर में बनाओ, आप एग्रेसिव हैं आप एग्रेसिव में दिखाओ, आप सॉफ्ट स्पोकन है आप सॉफ्ट स्पोकन में बनाओ, लेकिन अपना कंटेंट तैयार करो ताकि आप उसमें बेस्ट कह सके लोग। अब सोचो पापा मना कर रहे हैं, ये कोई डाउट है, आप बताओ, आप ही से डाउट, ये कोई डाउट है, पापा मना कर रहे हैं, जैसे हर काम जैसे अपने बाप से पूछ के करता हूं, बोलो उसे याद दिलाओ, ये काम तूने अपने पापा से पूछ के किया, नहीं किया, ये काम तूने अपने मम्मी पापा से पूछ के किया, नहीं किया। मतलब 100 गलत काम अपने पापा से बगैर पूछे कर सकता है, एक ढंग का काम अपने पापा से बगैर पूछे नहीं कर सकता। और इसमें करना ही क्या, सामान ही तो खरीदना है, क्या डियो खरीदने जाता है पापा से पूछ के जाता है कौन सी कंपनी का खरीदूं, पार्क एवेन्यू या एडिडास लूं, पूछा कभी तूने, नहीं, लेकिन आज जरूर पूछेगा।
तू खुद से झूठ बोल रहा है या मुझसे झूठ बोल रहा है? करना हो तो बता, नहीं करना है तो बता। नहीं नहीं भाई करना तो है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मेरे से हो नहीं पाएगा। तो ये बोल कि तेरे से हो नहीं पाएगा, ये क्यों बोल रहा है कि पापा मना कर रहे हैं? और तेरे से हो क्या नहीं पाएगा? ऐसा इसमें है क्या जो तेरे से नहीं हो पाए? तेरे से सामान नहीं खरीदा जाएगा? हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं, क्या नहीं है तेरे पास जो तेरे सामान नहीं खरीदा जाएगा? खरीदा है भाई, सामान तो खरीद लूंगा, लेकिन मेरे से लग रहा है मेरे से कोई जुड़ेगा नहीं। अबे जोड़ने के लिए बोल कौन रहा है? खरीद तो सही, यूज तो कर। जब यूज कर लेगा, खरीद लेंगे, अच्छा लगेगा, अपने आप बेचने लग जाएगा। अब तू मुझे बता, तू आईफोन चलाता तो लोगों से क्या बोलता है कि भाई आईफोन ही खरीदो, आईफोन से अच्छा फोन मार्केट में है ही नहीं। तो तेरे कहने से कोई एक तो खरीदता है, तेरी ओपिनियन किसी एक के लिए तो मैटर करती है। वो बस एक को इंसान चाहिए, तो एक वो मेरे को दे दे, बाकी तो मैं उड़ा दूंगा। हम क्या करते हैं, उसका ऑब्जेक्शन आते ही डर जाते हैं। आपको डरना नहीं, आपको उससे लड़ना है। लड़ना हाथ पैर से नहीं है, बातों से, प्यार से। फिर एक ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो हर डाउट में लगता है। वो बोल रहा है पापा मना कर रहे हैं, वो बोल रहा है टाइम नहीं है मेरे पास। भाई तू मुझे सच सच बताएगा एक बात? हाँ बताऊंगा। अगर मैं तुझे स्टाम्प पेपर पर लिख के दूं, अगर मैं तुझे स्टाम्प पेपर पर लिख के दूं कि अगर तू मेरे कहे मुताबिक 1 साल काम करता रहा, 1 साल काम करता रहा, मैं तुझे स्टाम्प पेपर पे लिख के अगर दूं कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद तेरी आमदनी 1 लाख रुपए महीने की होगी या 50,000 रुपए महीने की होगी, तो भी तू मुझसे यही कहेगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, या पापा मना कर रहे हैं, या मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इंटरेस्ट नहीं है। ये सभी डाउट में लग सकता है। और वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं यार, फिर कैसे दे सकता हूं? इसका मतलब ये है, कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि तुझे खुद पे भरोसा नहीं है कि तू कामयाब हो सकता है। मुझे तेरे पे भरोसा है कि तू कामयाब हो सकता है। सोच, तुझे तुझ पर भरोसा नहीं है, तू कामयाब हो सकता है। इसमें तेरी इंसल्ट है या मेरी इंसल्ट है? बोलेगा भाई मेरी इंसल्ट है। तो चल स्टार्ट कर। फॉलोअप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पैसा दिखा रहे हो, बस पैसा पैसा। देख इसके पास ऑडी, देख इसके पास बीएमडब्ल्यू, देख इसके पास मर्सिडीज, देख इसका घर, देख इसका जूता, देख इसकी चप्पल, देख इसका फोन। सर इन सबसे ऊपर है थोड़ा सा, आपके शब्दों में ऐसी पावर होनी चाहिए कि ये सब दिखाए बगैर अगर वो आपको ज्वाइन कर रहा है तो समझ लो वो, फिर तो आप महारत हासिल करनी है अपने फॉलो। आपने महारत हासिल करनी है, बेस्ट फॉलोअप आपका बनिए। किताबें पढ़िए, फॉलोअप अच्छा करना चाहते हैं, किताबें पढ़िए, अपलाइन से बात करिए। और लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब बात आती है वीडीटी की, वेस्टीज ड्रीम टीम, द वैल्यू ऑफ वीडीटी। What is VDD? VDD is all about speed. VDD का मतलब है स्पीड, फास्टेस्ट। वेस्टीज ड्रीम टीम अगर लोगों के जहन में आए तो बस एक ही नाम, एक ही चीज दिमाग में आती है, स्पीड। अगर तेजी से आगे बढ़ना है तो बेस्ट ऑप्शन इज VDD, वेस्टीज ड्रीम टीम। अब उसके लिए आपको करना क्या है? इस VDD की मर्यादा आपके हाथ। कैसे? सर इन्विटेशन से जो काम आप 6 महीने में सीखना चाहते हो उसे 6 दिन में सीखो ना, हो गई स्पीड। क्योंकि सीख कर ही आप आगे बढ़ पाओगे। जो इंसान एक चीज को 6 महीने में सीखता है उसे आप 6 दिन में सीख लो, आपकी स्पीड वैसे ही बढ़ जाएगी। क्योंकि 6 दिन में सीख लोगे तो 7वें दिन लॉगिन उठाना शुरू कर दोगे, ज्वाइनिंग उठाना शुरू कर दोगे, सेल्स उठाना शुरू कर दोगे। सिंपल। लोगों को स्पीड चाहिए, सर मुझे बहुत जल्दी से 10,000 रुपए का चेक चाहिए, तो बेटा 10,000 वाली वैल्यू जल्दी से जल्दी कर ले, 1 महीने में 10,000 आ जाएगा। सिंपल। मेरी टीम में एक लड़के ने 10 दिन के अंदर डायरेक्टर कर दिया। उसका अगर आप उससे बात करोगे तो 10 दिन में डायरेक्टर वाली उसके अंदर पोटेंशियल है, उसको नॉलेज है, वो इनवाइट कर लेता है लोगों को, इसलिए वो 10,000 रुपए कमा लिया 10 दिन के अंदर। राइट? अगर आपको फास्ट मनी चाहिए तो आपको फास्ट लर्निंग करना होगा यार, तेजी से सीखना पड़ेगा। स्वर्ग हर कोई जाना चाहता है पर मरना कोई नहीं चाहता। 1 लाख रुपए महीने का सबको चाहिए, लेकिन उसे सीखने के लिए किसी को नहीं चाहिए। सर दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको सीखना पड़ेगा, आपको तेजी से काम करना पड़ेगा। VDD में क्या सबसे बड़ी खासियत है? आपको तेजी से सीखना पड़ेगा। इन्विटेशन तुरंत सीखिए, प्रेजेंटेशन तुरंत सीखिए, कुछ भी नहीं है, 3 दिन का काम है। 6 दिन तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, 3 दिन का काम है। इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, 3 दिन में सब सीख जाओगे, एकदम महारत हासिल हो जाएगी आपको। और महारत कैसे होगी? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई मना कर रहा है, कोई बात नहीं, हम प्लान दिखाएंगे। 3 लोग मना कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम 30 को प्लान दिखाएंगे। बस
आप करते 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 बेहतर हो जाओगे। वो सुना है ना आपने, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिलपड़ परत निशान। सर जब रस्सी के बार बार घिसने से अगर एक पत्थर कट जाता है, अपन इंसान है यार, हमें क्या नहीं आ सकता, राइट। लास्ट में एक मैसेज आया, लोगों को प्रायोरिटी लिस्ट में वेस्टीज नहीं रहता सर। सर इट्स ऑल अबाउट विल, इट्स ऑल अबाउट हंगर। अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में अगर वेस्टीज नहीं है सर, तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है? वेस्टीज आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आपको कोई नहीं दे सकता है। 1 करोड़ महीना आपको 10 साल के अंदर कोई नौकरी नहीं दे सकती, कोई नौकरी नहीं दे सकती। अब जिसको 1 करोड़ महीना चाहिए ही नहीं जिंदगी में, वो जिसको चाहे वो कर, जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन मैं आपको सच बता देना चाहता हूँ सर, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में वेस्टीज को रखिए, रखिए, वरना पछतावा होगा आपको किसी दिन। एक छोटा सा एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ अभी कुछ दिन पहले का। जो 10 दिन में लड़का डायरेक्टर बना है, वो कभी 5 साल पहले मेरी टीम में आता था, 5 साल पहले। अचानक से वो वहां का भी वो फास्टेस्ट अचीवर था, एक छोटा सा टैग था साइकिल अचीवर, वो उसने बहुत जल्दी अचीव किया, बहुत अच्छा टीम ग्रो किया, हमने 10-20 लोग तुरंत बना दिए, और उसके बाद वो पूरा ग्रुप गायब हो गया, कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं चला। अपलाइन का फोन उठाना बंद, घर हमने देखा नहीं था, नए शहर में जाकर के हम काम कर रहे थे, पता ही नहीं चला वो ग्रुप कहाँ गया। फोन बंद, फोन चेंज कर लिया, फेसबुक पे कोई कॉन्टेक्ट नहीं, इंस्टाग्राम उस टाइम पे था नहीं, तो आउट ऑफ ट्रैक, मतलब पूरा बिजनेस कहाँ गया पता ही नहीं चला। अभी 15 दिन पहले उस लड़के का मेरे को मैसेज आया कि भैया मैं आपके साथ स्टार्ट कर सकता हूँ। पहले उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे आपकी टीम में था, वहाँ ये मेरा नाम है, आपको शायद याद आ गया होगा। तो मुझे याद आ गया, मैं कहा हाँ भैया मैं वेस्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरे को बड़ा रिग्रेट है कि मैंने वो 5 साल अपनी जिंदगी खराब कर दी। मैं कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट करते। 10 दिन के अंदर डायरेक्टर, अकेला लड़का, फ्रेशर। अगर ऐसा हो सकता है आप लोग भी कर सकते हैं। उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में भी जॉब करता है वो, अगर वो जॉब के साथ टाइम निकालकर 10 दिन में डायरेक्टर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते, राइट? ओके, अगर एक इंसान 10 लाख रुपए के चेक होने के बावजूद दिन में 4-4, 5-5, 6-6 मीटिंग ले सकता है, तो हम क्यों नहीं ले सकते, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज मीटिंग यार। आई होप मैं आप लोगों को कुछ समझा पाया हूँ, आई होप कि मैं कुछ वैल्यू एडिशन आप लोगों की लाइफ में कर पाया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके काम करने के तरीके में कुछ बदलाव लेकर के आएगा। अपने वर्ड्स को सुधारिए। लोहार को हम ब्लैक स्मिथ कहते हैं, सुनार को हम गोल्ड स्मिथ कहते हैं, नेटवर्क मार्केटर को बेटा हम वर्ड स्मिथ कहते हैं। हम शब्दों के जादू, तो हमारे शब्द अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। संगत बदलिए ताकि आपके शब्द बदले। संगत क्या है? दोस्तों की संगत में रहेंगे गाली गलौज में, अपलाइन की संगत में रहेंगे अच्छे शब्द आपके मुंह से, राइट? संगत बदलिए। मैं आपको बता रहा हूँ सर, इस बात का वादा करता हूँ, दावा भी करता हूँ। देखिए मैं आपको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ सर, आप ब्लेस्ड हो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ब्लेस्ड हो। आपको प्राउड होना चाहिए खुद के ऊपर कि यार आपने क्या ज्वाइन कर लिया। कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। आपके अंदर जो ताकत है वो किसी के अंदर, ऐसा कुछ बना ही नहीं है जो कोई और हासिल कर सकता है और आप हासिल नहीं कर सकते। कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, राइट? लगे रहिए, बने रहिए, एक दिन जो चाहे आपने वो आपको मिलेगा, ये मेरा दावा है आपसे, राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच। लास्ट में अगर किसी को कोई सवाल हो, अगर कुशाल सर यहाँ पर हैं तो कुछ है तो पूछ सकते हैं आप लोग। तो सब लोग हो चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच यार, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। थैंक यू वाले मैसेज मेरे को मिलने लगे। आई होप मैं आप लोगों को कुछ समझा पाया हूँ। लास्ट में आप लोगों को नंबर मेरा मिल जाएगा, अगर कोई भी क्वेरी हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। और इस पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान कहीं भी आपको अगर लगा हो कि सर ने हमें हर्ट कर दिया, तो आपसे माफी चाहते हैं सर। आपको हर्ट करना मेरा मकसद नहीं था, एक चिंगारी लगाना आपके अंदर मेरा मकसद था। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा मकसद सफल हुआ होगा और आप लोग अपने काम से प्रूव करके दिखाएंगे। अभी वी आर इन बिगिनिंग ऑफ आवर मंथ और हमें इस मंथ की बेस्ट क्लोजिंग करके दिखानी है। क्या करके दिखानी है? बेस्ट क्लोजिंग करके दिखानी है, राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।